हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए बात करते हैं ये 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल इसी साल 2025 का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है जिसमें मॉड का कॉन्सेप्ट और जीआईएफ का कॉन्सेप्ट दोनों कॉन्सेप्ट ऐड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछता है जिसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों को, और बहुत कॉन्सेप्ट अगर पता है ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप यूं बना सकते हो। सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं ये। तो अब थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को बोलना क्या चाह रहा है। इफ 24 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 4 साइन ऑफ मॉड 4x माइनस पाई बाय 12 प्लस जीआईएफ ऑफ 2 sin x dx इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा वेयर दिस इज अ जीआईएफ देन अल्फा इक्वल टू, हमें फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें ऑप्शन 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 ये ऑप्शन गड़बड़ है, इसके ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन पिछले उसके आ गए हैं। चलिए हम थोड़ा सा ऑप्शंस को हटा देते हैं इसके, ये इसके ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें सॉल्व करना है वैल्यू। तो अब इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, है ना। दो कैटेगरी में मतलब एक को हम लेंगे यहां पे, एक को हम लेंगे यहां पे I1 जिसको हम मानेंगे 0 से लेकर पाई बाय 4। ठीक है, साइन ऑफ 4x माइनस पाई बाय 12 मॉड x, और एक को हम लेंगे I2, वो हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 4। ठीक है, ये हो गया 2 sin x dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे एक एक करके, और उसके बाद हम आते हैं। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं I1 सॉल्व करता हूं। I1 के लिए मॉड का कॉन्सेप्ट, और मॉड का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस पॉइंट पे ये नेगेटिव हो जाता है, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन पूरा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 4x माइनस पाई बाय 12, वो उसको पॉजिटिव में बदल देगा, है ना, वो उसको पॉजिटिव में बदल देगा। पॉजिटिव में बदलने का मतलब एक बाहर माइनस आ जाता है और कुछ नहीं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव बनेगा। तो अब ये पता करने की जरूरत है यहाँ पे 4x माइनस पाई बाय 12, है ना, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 12, तो यहाँ पे x की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन पाई बाय 48। तो मतलब 48 या 48 पाई बाय 48 या पाई बाय 48 से बड़ी वैल्यू पे वो पॉजिटिव आने वाला है फंक्शन, लेकिन उससे छोटे में नेगेटिव आने वाला है। लेकिन पाई बाय 4 की हम बात करेंगे, पाई बाय 48 जो है वो पाई बाय 4 से छोटा है ना। पाई को 48 भाग में तोड़ना और पाई को 4 भाग में तोड़ना, तो कौन सा छोटा है, पाई बाय 48 छोटा है। तो अब मुझे पता चलता है कि पाई बाय छोटी 48 में, मतलब इससे कम में वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो मतलब ये ओपन कैसे होगा, 0 से लेकर पाई बाय 48 तक ये नेगेटिव ओपन होगा, और नेगेटिव ओपन होगा मतलब उसको पॉजिटिव बदलना पड़ेगा, तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा एक। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पे आ गया पाई बाय 48 से लेकर लास्ट पाई बाय 4 तक पूरी वैल्यू में पॉजिटिव रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी जैसे है वैसे ही ओपन होगा। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट इसमें समझने का था, ये समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब सिंप्लीफाई, बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस, है ना, ये साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस कॉस ऑफ 4x माइनस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस फिर से ये माइनस हो जाएगा, कॉस ऑफ 4x माइनस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4, है ना। लिमिट अलग अलग लगेगी दोनों में, इसमें लिमिट लगेगी 0 से लेकर पाई बाय 48, और इसमें लिमिट लगेगी पाई बाय 48 से लेकर पाई बाय 4। बस अब सिंप्लीफाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब I इक्वल टू, ये जैसे ही पाई बाय 48 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, तो ये हो गया मेरा cos 0, पहला तो cos 0 हो गया, cos 0 बाय 4। ठीक है, फिर आएगा साइन माइनस की, और 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो ये बन जाएगा cos ऑफ माइनस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4, ये बाहर माइनस, जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 12। ठीक है, बाहर माइनस है तो इसको प्लस कर देता हूं, और ये वैल्यू बन जाएगी cos ऑफ, अगेन पाई बाय 48 पुट करूंगा ना तो ये 0 हो जाएगा, तो cos ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 4, है ना, इसके भी डिवाइड में 4 चल रहा है। सिंप्लीफाई, cos 0 ये भाई 1/4, ये हो जाएगा cos माइनस थीटा कैंसिल होके प्लस बन जाता है, तो माइनस कॉस ऑफ, ये बन गया भाई पाई बाय 12/4, माइनस ये क्या बन गया, देखो ये बन गया cos 180 माइनस थीटा,
तो मतलब हो गया कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस थीटा बन गया ये। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई प्लस कॉज ऑफ पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4, और यहाँ से मुझे दिखता है कि ये कैंसिल हो चुका है, तो ये वैल्यू मिल गई 1/4 प्लस 1/4 डेट इज 2/4। तो सॉल्व करने पे आ गई 1/2, 1/2। चलो I2 पे आते हैं हम लोग। I2 क्या है? I2 है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि है 0 से लेकर π/4 और ये 2 sin x। अच्छा, sin x के ग्राफ से समझते हैं इसको, sin x के ग्राफ से समझते हैं, है ना, क्योंकि उसी से बनेगा ये। sin x के ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा 0 से, है ना, ये काम हमें को इतना ही है क्योंकि हमें 0 से π/4 ही लेना है। ये है π/2, है ना, इस π/2 पे वैल्यू होगी इसकी 2 sin x, मतलब 1 होती है तो 2 × 1 1 हो जाएगा, है ना। तो अब वैल्यू बात करेंगे 0 से लेकर π/4 के बीच में, लेकिन 0 से लेकर 1, मतलब 0 से लेकर 0.99 तक की वैल्यू में वो 0 होता है, हमें पता है। 1 से लेकर 1.99 तक की वैल्यू में वो होता है 1, है ना। तो अब ये पता करने की बात है, 2 तो होगा, देखो यहाँ पे π/2 पे, मतलब उससे वैल्यू छोटी जाने वाली है, मतलब 0 और 1 ही आने वाली है, मुझे पता चल चुका है। लेकिन समझने के लिए हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि भाई π/6 की अगर मैं बात करूंगा, मतलब ये 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 हो गया ना, 30 डिग्री में sin 30 होता है, sin 30 होता है 1/2, तो 2 कैंसिल होकर 1 बनेगी वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 1, ठीक है, π/6 तक। π/6 के बाद यहाँ पे आएगा कहीं पे π/4, ठीक है, तो मतलब 1 से बड़ी, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 0 से लेकर π/6 में ये पूरा का पूरा फंक्शन एज अ 1 ट्रीट करेगा, वैल्यू 1 आने नहीं, वैल्यू 0 आने वाली है। क्यों 0 आने वाली है? क्योंकि 0 से लेकर π/6 हाईएस्ट है भाई, 1 है उस पे वैल्यू, तो उससे वैल्यू कम ही आएगी। 0 पे 30 से पहले वैल्यू, मतलब 15 डिग्री पे या 29 डिग्री पे, 28 डिग्री पे वैल्यू 1 से छोटी आने वाली है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आने वाली है। और जीआईएफ क्या बोलता है? जीआईएफ ये बोलता है कि 0 से 0.99 तक की वैल्यू में कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा 0 ही रहेगी, वो हमेशा 0 ही रहेगी। तो यहाँ पे 0 आने वाला है। प्लस अब देखो π/6 से लेकर यहाँ बात करते हैं हम लोग π/4 तक, क्योंकि हमें उतनी की बात करनी है। जैसे ही π/6 से π/4 तक बात करेंगे, देखो π/2 तक की वैल्यू पे वो 2 आने वाला है, उससे ऊपर 2 होगा, तो उससे छोटी वैल्यू आएगी, 2 से छोटी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से लेकर 1.99 तक की वैल्यू पे 1 आने वाला है, हमें पता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इतना कॉन्सेप्ट सोचना रहता है, बस बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई x, ये मिल गया π/6 से लेकर π/4, और वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ गया π/4 माइनस π/6, सॉल्व करो भाई, 12 LCM, ये मिल गया 3π माइनस 2π, तो मतलब π/12 I2 आ गया, I2 आ चुका है π/12। अब हमें क्या करना था? हमें करना था 24 इंटू I1 प्लस I2, है ना, हमें करना है ये, हमें करना है ये, इसको हटा देते हैं, हमें करना है 24 इंटू I1 प्लस I2, तो 24 इंटू I1 कितना आया था हमारा? I1 आया था 1/2 प्लस π/12, है ना, अरेंज क्या, ठीक है। जब 24 मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये बन जाएगा 12 प्लस 2π, 12 प्लस 2π, कंपेयर कर लो। कंपेयर किससे करना था? कंपेयर हमें करना था 2π प्लस अल्फा के साथ, है ना, तो 2π प्लस अल्फा, तो मतलब अल्फा हो गया हमारा 12, तो इसका आंसर क्या आ गया? अल्फा की वैल्यू आ गई 12 आ गई है इसकी आंसर। तो इस तरीके से इसको बनना था। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बनाने में मजा आएगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम का समय कम है, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलेंगे एक नया मजेदार क्वेश्चन के साथ। नया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, क्वेश्चंस यहाँ पे आते रहेंगे। थैंक यू, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।